नमस्ते दोस्तों, मैं संजीव द्विवेदी, मोटिवेशनल स्पीकर। बहुत दिनों से मैं आप लोगों के सामने आया नहीं। माइंड ऐप पार्ट 3 मैं बनाने जा रहा हूं। उसका जो मेन सब्जेक्ट है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। ये वीडियो बनाने के पहले आई वुड लाइक टू थैंक यू मिस्टर मात्रे, एडवोकेट मात्रे। उन्होंने मुझे बहुत फोर्स किया, बार बार फोन किया, बोले नहीं आप वीडियो बनाओ, सो मच गो ऑन, सो ही फॉलो मी लाइक अ बॉस कि भाई बनाओ लास्ट 15 डेज से, या आई कैन से मोर देन 15 डेज। तो द क्रेडिट गोज टू मिस्टर मात्रे। थैंक यू एडवोकेट मात्रे। आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होता क्या है, या इसकी जरूरत कब पड़ती है, या हम इसको कैसे अपने अंदर ला सकते हैं। तो ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, इसको सुनने की जरूरत है। मैं आज इस टॉपिक को रिलेट कर रहा हूं, आत्मविश्वास क्या है इसको रिलेट कर रहा हूं मैं फिल्म इंडस्ट्री से, जिसमें मैं अमिताभ बच्चन जी और सोनू सूद और सुशांत सिंह के बारे में बात करूंगा, एक एक एग्जांपल दूंगा। तो बहुत सारे लोगों को मतलब एक आत्मविश्वास क्या है, कब इसको जरूरत पड़ती है, और अगर कमी है तो कैसे इसको क्रिएट करें, कैसे अपने अंदर भरे। हमें कभी कभी पता ही नहीं चलता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस है हमारा ये, या ओवर कॉन्फिडेंस है, या लोअर कॉन्फिडेंस है। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें आत्मविश्वास को सही ढंग से समझना कि आत्मविश्वास होता क्या है। मैं आप लोगों को और एक चीज बताना चाहता हूं, ये आत्मविश्वास उन्हीं लोगों में होता है, या उन्हीं लोगों में शुरुआती दौर में आता है जो बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, या महत्वाकांक्षी होते हैं, वहां तक ठीक है। बहुत महत्वाकांक्षी होना वो भी ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखो, जैसे ही आप महत्वाकांक्षी रहोगे आपके अंदर आत्मविश्वास आए बिना आप महत्वाकांक्षी बन ही नहीं सकते हो। लेकिन जैसे ही आप अति महत्वाकांक्षी बनोगे तो आत्मविश्वास तो आएगा, साथ में वो बाय प्रोडक्ट लेके आता है। वो बाय प्रोडक्ट का नाम है डिप्रेशन, सुसाइडियल टेंडेंसी। तो मैं इस पे बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं। इंडस्ट्रीज में, बिजनेस इंडस्ट्रीज में पढ़े हैं, सोशल इंडस्ट्रीज में पढ़े, सभी जगह ये पढ़े हैं इसके कि जब आदमी हाईली एम्बिशियस हो जाता है तो क्या होता है। एम्बिशियस होना बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। मैं ये बोल रहा हूं हाईली एम्बिशियस होना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो आपको पता रहना चाहिए मैं हाईली एम्बिशियस हूं, अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो उसको कैसे मैनेज करना है। मैं बेसिकली इसी टॉपिक पे जाके बात करने वाला हूं, और ये सभी के लाइफ में आता है। आत्मविश्वास बहुत जरूरी है अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, क्योंकि जब आप फेल होगे, जब आप असफल होगे, तो आपको कोई नहीं संभालेगा, सिर्फ आपका आत्मविश्वास ही आपको आपके पीछे से सपोर्ट करेगा, धक्का मारेगा, और फिर आप आगे जाओगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं अमिताभ बच्चन जी का। अमिताभ बच्चन जी शुरुआती में संघर्ष करके एक लेवल पे पहुंचे, सुपरस्टार बन गए, इंडस्ट्रीज को बहुत, इस जगत को बहुत अच्छी अच्छी पिक्चरें उन्होंने दिया, काफी अवार्ड जीते। एक मिड एज में आके 45-50 इयर्स में उन्होंने ABCL करके उन्होंने अपनी कंपनी बनाई, जिसका नाम था अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। वो कंपनी बनाई, दुर्भाग्य से वो कंपनी बहुत बुरी तरह लॉस में गई। इस ढंग से लॉस में चली गई कि यूं कह लो कि वो कंपनी को सपोर्ट करने के लिए अमिताभ बच्चन जी ने अपने बंगलों को बैंकों में गिरवी रख दिया था, और उसके इंस्टॉलमेंट नहीं भर पा रहे थे। इनडायरेक्टली आप कह सकते हो कि अमिताभ बच्चन जी बैंक करप्ट हो गए थे। अब उनके एक सुपरस्टार अच्छा इज्जतदार, उनकी कंपनी फ्लॉप हो गई, पैसे नहीं है कंपनी चलाने के लिए, और फिर उन्होंने अपने कंपनी को ऐसा ही रख के फिल्मों में जाके फिर से काम मांगने लगे। फिर देखो बैड लक, उनको काम मिलना बंद हो गया। एक अच्छा सुपरस्टार, उसको फिल्म इंडस्ट्री में काम मिलना बंद हो गया। अब आगे चल के ऐसे ही स्थिति में बहुत सारे लोग बहुत कुछ डिप्रेशन में चले जाते हैं, या खुद को संभालना मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने काफी कोशिश किए, हाथ पैर मारे, फिर उनको टीवी सीरियल से ऑफर आया, कौन बने करोड़पति, और वो वहां से फिर से शुरुआत की, और फिर से शुरुआत करके आज, उसके बाद मतलब आज उनकी जो स्थिति है वो सदी के महानायक के रूप में जाने जाते हैं। टीवी सीरियल से शुरुआत करके फिर से, और एक बड़े मुकाम पे जाना। आज उनके पास पिक्चरों की, एड की कोई कमी नहीं है। इस एज में सबसे ज्यादा अगर उनके किसी के पास काम है तो उनके पास है, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है यहाँ पे
कि अगर उस समय अमिताभ बच्चन जी ये सोचते कि मैं तो यार सुपरस्टार हूं, मैं कैसे टीवी सीरियल का काम कर सकता हूं, मैं कैसे इतना बड़ा हिट पिक्चर दिया, मैं कैसे फिर टीवी में लोग क्या कहेंगे, क्योंकि जब आपका टाइम खराब चलते रहता है तो लोग आपके ऊपर कमेंट्स मारने वाले भी बहुत रहते हैं। और उस समय अगर आप कोई छोटा मोटा काम करके या फिर से कहीं से शुरुआत कर रहे हैं तो भी एक मन में फीलिंग आती है कि लोग क्या कहेंगे। ऐसे समय पे ही आत्मविश्वास की जरूरत होती है। अमिताभ बच्चन जी ने एक बहुत बढ़िया राइट डिसीजन लिया। उन्होंने टीवी सीरियल को एक्सेप्ट किया, कौन बने करोड़पति से फिर से शुरुआत किया और एक इतिहास रच दिया। तो आत्मविश्वास उनका इतना हाई था, उनको इतना खुद पे विश्वास था कि मैं कहीं से भी जिंदगी का फिर से शुरुआत करके और फिर से मैं अपनी मंजिल पा सकता हूं। तो ये समझना जरूरी है कि अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है तो आपके अंदर एक और गुण रहेगा कि आप किसी भी काम को छोटा नहीं समझेंगे। आपको हमेशा विश्वास रहेगा कि मैं किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में कहीं से फिर से अपने जीवन को शुरुआत करके फिर से मैं अपने उस ऊंचाई तक पहुंच सकता हूं जहां तक मैं हूं। तो आत्मविश्वास का ये सबसे बड़ा एक फायदा है कि अगर आप आत्मविश्वास आपके पास है तो आपका एक लक्षण रहेगा कि आप असफल होने के बाद भी आप डिप्रेशन में नहीं जाओगे। और उसके लिए जरूरी है कि एक प्रबल इच्छा कि मैं असफल हूं, ठीक है, मैं वहां था यहां आ गया, ठीक है, मैं फिर से और नीचे से अपनी जिंदगी शुरुआत करके और एक ऊंचाई तक जाऊंगा। और जाते हैं लोग, बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन उस समय ही आपको दिखानी पड़ेगी कि और पेशेंस रखना पड़ेगा और अपने मेहनत को डबल करना पड़ेगा। अब उसके बाद मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं कि आत्मविश्वास एक तो हो गया कि कैसे आता है, मतलब किसी भी काम को छोटा न समझना और कहीं से भी शुरुआत फिर से करके फिर से आगे बढ़ जाना, वो आत्मविश्वास का एक लक्षण है। दूसरा, आत्मविश्वास कहां से आता है दोस्तों? देखिए, इसके बहुत सारे रीजन हैं कि आत्मविश्वास कहां कहां से आ सकता है। मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। अगर आपको भगवान ने कुछ ज्यादा दिया है, आपको लगता है कि मुझे थोड़ा लोगों से अलग किया है, मुझे थोड़ा सा लोगों से अलग मैं ब्लेस्ड हूं, तो आप जब समाज में कुछ ऐसी विपरीत स्थितियां हो कि जहां पे लोग परेशान हो या नहीं भी परेशान हो लोग, आप अपने समय को या अपने थोड़े पैसे को थोड़ा चैरिटी करना चाहिए। मतलब मैं अगर एग्जांपल दूं तो सोनू सूद जी का, इस लॉकडाउन में बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जा रहे थे, बहुत सारे लोग उदास थे, बहुत सारे लोग ब्ला 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 अपनी जिंदगी को अलग अलग ढंग से जी रहे थे। सोनू सूद जी ने क्या किया, मुंबई में फंसे लाखों लोग ऐसे थे जो अपने घर जाना चाहते थे लेकिन उनके पास सुविधा नहीं थी। तो सोनू सूद जी ने अब उनके लिए एक मन में लाया कि भाई अभी ये लॉकडाउन में मैं क्या करूं। मतलब उन्होंने सोचा चलो मैं जो यहां से घर नहीं जा सकते उनको घर भेजने की व्यवस्था करता हूं। उन्होंने बस के पैसे इकट्ठा किए, खुद लगाए, बाद में लोगों ने उनको सपोर्ट किया होगा। और सबसे अच्छी बात है कि वो पूरी तरह से 24 घंटा अवेलेबल रहते थे। उन्होंने टीम बनाई, अपनी टीम को कोऑर्डिनेट करते थे और 4 से 5 हजार लोगों को अच्छी सुविधा के साथ उनके घर तक उन्होंने पहुंचाया। तो ये जो 4 से 5 हजार लोग जब परेशान थे, दुखी थे, उसके बाद वो अपने परिवार में जाके लोगों से मिले तो उनके अंदर से एक दुआ, एक आशीर्वादी वाली भावना निकलती है। अरे सोनू सूद जी ने की वजह से मैं आज आप लोगों के बीच में आया हूं, बहुत अच्छे हैं, भगवान करे उनको सुखी रखे, भगवान करे वो खुश रहे, भगवान करे वो हमेशा सफल रहे। तो ये जो अनकंडीशनल हेल्प हम करते हैं ना किसी को, कि हम आपके लिए कर रहे हैं, मुझे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है। और अनजान लोगों के लिए, जहां से सोनू सूद जी का कोई कनेक्शन ही नहीं है, जब अनजान लोगों के लिए आप हेल्प करते हो और वहां से आपके मन में थॉट में कुछ भी रिटर्न का भावना नहीं रहता है, वहां ऐसी स्थिति में आपको जो दुआएं मिलती हैं, आपको जो ब्लेसिंग मिलती है, वो आपको आत्मविश्वास को मजबूत करने का एक तरीका है। एक गाना आप लोगों ने सुना होगा, दुनिया में कितना गम है, अपना गम कितना कम है, लोगों का गम देख के यारो, अपना गम मैं भूल गया। तो जैसे ही आप अपने से थोड़े कमजोर या आपसे थोड़े आपकी किसी को जरूरत है, मतलब आप अनकंडीशनली किसी को हेल्प कर रहे हैं, रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, जैसे ही आप ये करते हैं
वैसे ही आपका माइंड जो है ना, अपना दुख भूल के, अपना चीजें भूल के वो उसके तरफ लग जाता है। जब उसके तरफ अनकंडीशनली आप किसी को करोगे तो बहुत मन से करोगे, जब वहां पे लग जाता है तो डिप्रेशन, सुसाइडियल टेंडेंसी, आप भले कितने भी सफल असफल, वो कभी जिंदगी में आएगा नहीं, क्योंकि आप दूसरे के डिप्रेशन को दूर कर रहे हो। तो आप दूसरे को डिप्रेशन को दूर कर रहे हो, दूसरे को चेहरे पे खुशी दे रहे हो, तो कब हो सकेगा? जब आपके पास वो चीजें हैं। मैं खुश हूं तो आपको खुशी दूंगा। अगर मैं आपका डिप्रेशन दूर कर रहा हूं, यानी मैं डिप्रेशन में नहीं हूं, मेरे आसपास डिप्रेशन कहीं नहीं है, नहीं भटक रहा है, तो मैं आपको डिप्रेशन से दूर करूंगा। तो मेरा मोरल ऑफ द स्टोरी क्या था कि सोनू सूद जी से मैं ये सीखा कि भाई समाज में जिस जगह हम रह रहे हैं, भारत देश में रह रहे हैं, जिस आसपास के लोगों के बीच में रह रहे हैं, जब हमारे पास कुछ ज्यादा है, हमें ऐसे लोगों की जरूर मदद करनी चाहिए जहां जो हमसे डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, इनडायरेक्ट है। वो फिर सोनू सूद जी ने जिसको जिसको मदद किया वो उनको फिर से मिलेंगे नहीं मिलेंगे कोई गारंटी नहीं, और कोई इच्छा नहीं थी कि मुझे मिले। अचानक उनके मन में थॉट आया, तो ये रातों रात थॉट नहीं आता है, ये आदमी पहले से करते रहता है। वो 20 साल पहले जाके देखोगे तो उन्होंने और कुछ किया होगा, कॉलेज लाइफ में भी लोगों के लिए कुछ किया होगा। तो वो जो है हेल्पिंग नेचर वाला जो टेंडेंसी है, ये जितना धीरे धीरे इंक्रीज होगा, उतना ही आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होता है। दिस इज माई चैलेंज। आप करके देखो, आपको समझ में आएगा। अब मैं तीसरा एग्जांपल लेता हूं सुशांत जी का। सुशांत जी बहुत अच्छे नायक, एक स्ट्रगल करके एक अच्छा सुपरस्टार बन गए, किसी चीज की कमी नहीं है। देखो, सुसाइडियल टेंडेंसी के अलग अलग कारण हो सकते हैं। कभी कोई व्यक्ति गरीबी की वजह से सुसाइड कर लेता है, कभी कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा अकेला हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, उसको लगता है दुनिया में कुछ नहीं है, सफल होने के बावजूद भी वो सुसाइड कर लेता है। आप सीसीडी के मालिक को देखोगे, मिस्टर राव, वो भी ऐसे ही थे। मतलब उन्होंने मोर देन 5,000 करोड़ की कंपनी होने के बाद भी उन्होंने सुसाइड कर लिया। मैं मोटा मोटा ये सुशांत जी के बारे में ये बताना चाहता हूं कि लॉकडाउन स्थिति में जब मैंने सुना कि सुशांत जी ने सुसाइड कर लिया, मुझे भी शौक लगा। बोला यार वो ऐसा कैसा हो सकता है? तो उसके बहुत सारे कारण हैं। उसमें से एक कारण यह है कि जैसे ही जो भी रीजन रहा होगा उस पर मुझे नहीं जाना है, लेकिन अगर सुशांत जी के पास ऐसे दोस्त होते, सोनू सूद जैसे दोस्त होते, जो कि चैरिटी में थोड़ा विश्वास रखते हैं, लोगों को हेल्प में करने में विश्वास रखते हैं, ऐसे अगर उनके पास दोस्त होते तो सुशांत जी को लॉकडाउन में पकड़ लेते। भाई क्या कर रहा है, चल इधर अपन जाके आते, चल इधर जाके आते, और चल उधर थोड़ा सा हेल्प करके आते हैं, चल तू साथ में चलना यार, मैं खर्चा करूंगा। तो लाइफ में ऐसे दोस्तों का भाई बहुत जरूरी है, जो पॉजिटिव माइंड तो है, जो किसी भी स्थिति से बाहर निकलने के लिए हमेशा तैयार रहते, वो है। उनके अंदर कुछ अच्छे गुण जैसे बिना रिटर्न के जो किसी को हेल्प करता है, ऐसे समाज में जो व्यक्ति है उनसे अपनी दोस्ती बढ़ाओ, उनसे अपना रिलेशन बढ़ाओ, क्योंकि उनके पास जब भी आप जाओगे तो इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन वो इकट्ठा करके रखते हैं दूसरों का, इतना ब्लेस लेके रखते हैं, जैसे आप उनके पास बैठोगे आपको थोड़ा ब्लेस पास होगा। और जब आप उनके पास जाओगे तो वो फील भी कर लेते हैं कि तू यार डिप्रेशन में है, तो वो आपके लिए भी काम करते हैं। जब उनके पास आप जाओगे बैठोगे तो उनकी फीलिंग आ जाती है, अरे यार आज तू कैसा उदास है, क्या प्रॉब्लम है, बता मुझे। ऐसे लोग एक तरह से मैं ये कह सकता हूं उस समय संजीवनी का काम करते हैं। मतलब वो आपके लाइफ में ऐसी संजीवनी बन जाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा डिप्रेशन कब छू हो जाएगा। तो दोस्तों, जीवन में अच्छे दोस्तों की बहुत जरूरत है, और उसमें से ऐसे दोस्त हो जो दूसरों के लिए निस्वार्थ सेवा करने की भावना रखते हैं। अगर वो दूसरों के लिए निस्वार्थ करेगा तो ही आपके लिए भी कुछ निस्वार्थ कर पाएगा। तो लाइफ में सेल्फिश लोगों से हाय हेलो रखो, जरूरी है, समाज में रहना है, लेकिन एक होता है ऑर्बिट होता है, एक होता है कि इंटीमेट जोन, पब्लिक जोन, सोशल जोन, फैमिली जोन। तो आपके इंटीमेट जोन में ऐसे जरूर 2-4 होने चाहिए। इंटीमेट जोन मतलब 1 to 1, 1 to 3, 3-4 जो बैठते हैं उसको इंटीमेट जोन बोलते हैं। फैमिली जोन मतलब होता है कि हम 5, 10, 15 लोग जब हो जाते हैं तो फैमिली जोन बोलते हैं उसको, फैमिली जोन। फिर होता है सोशल जोन, हम लोगों को मिलते हैं। फिर पब्लिक जोन होता है जिसको हम जानते नहीं फिर भी उसको मिलते हैं। तो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आप अपने आसपास, अपने इंटीमेट जोन में, सराउंडिंग में ऐसे कुछ लोगों
के साथ जुड़े हुए हो, जो निस्वार्थ लोगों को हेल्प करते हैं, आई बेट कभी भी आपको डिप्रेशन का शिकार नहीं होना पड़ेगा, कभी भी आप डिप्रेशन की गोली नहीं लोगे, क्योंकि ऐसे लोगों से जुड़े रहने के लिए उनको झेलना भी पड़ता है। उनका फोन आएगा, बोले कि यार यहाँ मुझे कुछ करना है, कुछ हेल्प कर यार, या चल मेरे साथ चल। तो ऐसे लोग को अपना बोलोगे तो हो सकता है दोबारा ना आए। ये आपको ध्यान देना है कि यार ये तो किसके लिए कर रहा है, दूसरे के लिए कर रहा है। ठीक है, मैं इसको टाइम दे सकता हूं, मैं इसको पैसा दे सकता हूं। जब आप उनको कुछ देते रहोगे, तभी जब आप कभी उदास हो जाओगे, कभी डिप्रेशन चले जाओगे, उनके पास सिर्फ जाओगे, बैठोगे, वो आपको फील कर लेंगे, अरे यार कुछ तो गड़बड़ है। वो आपके पीछे पड़ जाएंगे, बोलेंगे कुछ तो गड़बड़ है, और आपको डिप्रेशन से यूं निकाल के यूं पटक देंगे, बाहर आ जाओगे फिर से आप पॉजिटिव दुनिया में। तो दोस्तों, आज का जो अपना कहना मुझे बहुत कुछ है। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। मैं पिछले 2 महीने में अपना एक भी वीडियो नहीं बनाया, उसका कारण क्या था, मैं भी थोड़ा सा सोचा यार मेरे वीडियो को लोग लाइक करते हैं कि नहीं करते हैं, जाने तो छोड़ो, मैं शौक से वीडियो बनाता हूं। तो वो लाइक एंड डिसलाइक का पता चलता है जब देखता हूं कि कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया, कितने लोगों ने कमेंट दिया। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है मुझे ऐसे वीडियो बनाते रहना चाहिए, तो मैं आपका अनकंडीशनली प्यार पाना चाहता हूं, और आप मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करो, अपने खास दोस्तों को भेजो जिनको लगता है इनकी जरूरत है। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।